कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दे। ये देश किसी के बाप का देश है। औरंगजेब को लेकर उठे विवाद में अब राणा सांगा की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव के सांसद रामजी लाल सुमन ने बाबर को राणा सांगा से जोड़कर एक ऐसा बयान दे दिया कि एक बार फिर मान अपमान की जंग छिड़ गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन औरंगजेब पर विवाद को लेकर संसद में अपनी बात रख रहे थे। बस इसी दौरान उन्होंने ऐतिहासिक राजपूत राजा पर राणा सांगा को गद्दार बता डाला। साथ ही उन्होंने इस बयान देने वालों पर गद्दार राणा सांगा की औलाद कहा। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का सवाल है। अखिलेश के सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं को भी संसद में खड़े होकर खूब सुनाया, जिन्होंने कहा था कि रंग से दिक्कत है तो मुसलमान अपने घर पर रहे। सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है। हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। रामजी लाल सुमन ने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले नेताओं को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर सीधे सीधे सवाल उठाए। कहा, किसी भी बीजेपी नेता ने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो इसे क्या समझा जाए कि उन नेताओं को बीजेपी आला कमान का संरक्षण मिला है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? संसद में शनिवार को सपा सांसद ने बयान तो बहुत तगड़े तगड़े दिए, लेकिन राणा सांगा वाले बयान पर ऐसा हंगामा मचा कि बीच में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें टोका और संसद की मर्यादा में बने रहने की नसीहत दे दी। फिलहाल आपको रामजी लाल सुमन का कौन सा बयान सबसे ज्यादा अच्छा या बुरा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।